स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट 15 से 20 तारीख के बीच में अनाउंस हो जाएगा। 90% चांसेस थे कि आपका जो रिजल्ट है वो इन्हीं डेट्स के बीच में अनाउंस होगा। पर एक ही दिक्कत सामने आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि इस बार जो 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो भी इन्हीं डेट्स के बीच में अनाउंस होने का हो रहा है। तो या तो आपका रिजल्ट अनाउंस होगा 15 से 20 के बीच में, या तो उनका होगा, पर होगा किसी एक का ही, बाकी दूसरे का आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर एक अपडेट भी सामने आ रही है जिसमें कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, कॉपी चेकिंग की बात करें तो ना ही 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी कॉपी चेक हो पाई है, ना ही आपकी 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी कॉपी चेक हो पाई है। आपकी अभी तक हो जानी चाहिए थी, जबकि अभी तक सिर्फ 95% ही कॉपी चेक हो पाई है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके एमपी बोर्ड के पास टीचर ही नहीं है। इस कारण से आपकी कॉपी चेकिंग का काम और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। जबकि अगर ये 5th अप्रैल तक हो जाती है तो 15 से 20 के बीच में 100% 10th और 12th के रिजल्ट अनाउंस किया जाता। पर यहाँ पर 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन बीच में आ गए, उनकी अगर कॉपीज चेक टाइम पर हो जाती हैं तो उनका रिजल्ट 15 से 20 के बीच में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये अपडेट भी आ रही है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल तक आगे आ सकता है। यानी कि जो डेट्स आपको अभी तक दी जा रही थी कि 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, तो उसमें यहाँ पर करेक्शन हो सकते हैं। यानी कि ये जो डेट है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। ये जो अपडेट आ रही है वो आज की अपडेट आ रही है। अभी तक मैं आपको जो भी अपडेट्स बता रहा था वो टाइम टू टाइम ही दे रहा था। एंड अभी अपडेट सामने आ गई है तो बताना मेरा काम है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, एमपी बोर्ड में कैसे काम हो रहे हैं। क्योंकि आप एमपी बोर्ड से ही पढ़ाई की हो पूरे सेशन में, आपको पता ही होगा कि एमपी बोर्ड में क्या-क्या होता है। अरे बाप रे! ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि इस अपडेट में 10th और 12th के रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट के साथ-साथ 5th और 8th की भी बात हो रही है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में भी देरी होगी, क्योंकि उनकी अभी कॉपीज चेक नहीं हो पाई हैं। एंड इनके रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट दी गई थी एमपी बोर्ड की तरफ से कि 5 से 10 तारीख के बीच में इनका रिजल्ट अनाउंस होना है। तो अब इनके में अगर देरी होगी तो इनका शिफ्ट किया जाएगा आपके टाइम पर, यानी कि 15 से 20 के बीच में। एंड आपका जो रिजल्ट है वो 25 तक, जैसे कि यहाँ पर इस अपडेट में बताया ही जा रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आगे शिफ्ट किया जा सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनका रिजल्ट अनाउंस किया ही ना है, आपका 25 तक पहुँचा दें एंड फिर इनका जो रिजल्ट है वो आपके बाद अनाउंस किया जाए। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, काफ़ी सारी कंडीशन यहाँ पर बन रही हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कॉपी चेकिंग का काम किसका फर्स्ट पूरा होगा। 10th और 12th का 95% तक काम पूरा हो चुका है एंड 5th और 8th का 80 टू 85% तक काम पूरा हो चुका है। 10th और 12th में दिक्कत ये आ रही है कि जो रेयर सब्जेक्ट होते हैं उनके टीचर्स नहीं है एमपी बोर्ड के पास। एंड 5th और 8th में दिक्कत ये आ रही है कि जो हिंदी मीडियम के टीचर है उनको इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक करनी पड़ रही है। उनके पास इंग्लिश मीडियम के टीचर ही नहीं है। एंड जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है वो आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस सेशन में एमपी बोर्ड ने टीचर से जो कॉपी चेक करते हैं इनको अपनी फीस ना दी हो। एंड यही यहाँ पर मेन रीजन बताया जा रहा है। इस कारण से जो प्राइवेट टीचर्स है वो आने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं एमपी बोर्ड में। आपका जो रिजल्ट की डेट थी वो अभी तक 15 अप्रैल तक एक्सपेक्टेड बताई जा रही थी, पर इसको आगे बढ़ा के 25 तक कर दिया गया है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। जिनमें से दोनों ही डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, ना ही 15 है ना ही 25 है। आपका जो रिजल्ट है वो 15 तक भी आ सकता है, 25 तक भी आ सकता है। पर ये जो एमपी बोर्ड ने टाइम एक्सटेंड करके आपको बताया, तो ये उन्होंने अपने पास बैकअप रखा है कि अगर रिजल्ट में देरी होती है तो इनके पास बताने को होगा कि हमने तो कहा था कि 25 तक आएगा एंड 25 तक हमने दिया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। एंड अगर 5 अप्रैल तक कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो जाता है, तो अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसमें कि आपको फिक्स डेट बता दी जाती है। पर कॉपी चेकिंग का काम टाइम पर पूरा हुआ ही नहीं है, इस कारण से सारी चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।